मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाई को एक विस्तृत और निरंतर सैन्य ऑपरेशन बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है और अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा संदेश में स्पष्ट किया कि अमेरिका इस कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और जरूरत पड़ने पर और कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यानी एक बात तो तय है कि अमेरिका इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, यह अमेरिका खुद मान रहा है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने घोषणा की थी कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एहतियाती हमला किया है। उनके अनुसार यह कदम संभावित खतरे को पहले ही समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया। उन्होंने पूरे इजराइल में विशेष आपातकाल लागू करने का ऐलान किया और नागरिकों से सतर्क रहने को भी कहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उनकी वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में सुबह के समय कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शहर के प्रमुख इलाकों के ऊपर धुएं के काले बादल देखे गए। इसके अतिरिक्त इस्फहान, कूम, करज और करमान शाह जैसे अन्य शहरों से भी धमाकों की खबर सामने आई। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार हालात को देखते हुए देश का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तनाव बढ़ने के बीच इजराइल और ईरान दोनों ही देशों के नागरिक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को ट्रैक किया गया है और उन्हें निष्क्रिय करने की कार्रवाई जारी है। इजराइल के हाइफा सहित कुछ अन्य इलाकों में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों, सहयोगियों और विदेशों में तैनात सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। उनका आरोप है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास में लगा था, जो यूरोप और अमेरिकी ठिकानों के लिए बेहद खतरा है। उन्होंने ईरानी जनता से अपील की कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे और स्थिति सामान्य होने तक सावधानी बरतें। इस घटनाक्रम पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिका के समर्थन की सराहना करते हुए ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वैश्विक शांति के लिए आवश्यक बताया। उनके अनुसार यह संयुक्त कदम क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सैन्य हमलों के साथ साथ साइबर मोर्चों पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA सहित कई प्रमुख वेबसाइटों के प्रभावित होने की खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार व्यापक साइबर हमलों के कारण कुछ ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते तो यह टकराव बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। जिनेवा में हुई हालिया परोक्ष वार्ता के बावजूद मौजूदा स्थिति में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। आने वाले दिन इस बात के लिए निर्णायक होंगे कि हालात काबू में आते हैं या संघर्ष और गहराता है। हालांकि इसी के साथ ही अयातुल्लाह अली खामेनेई के मौत की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बात को लेकर के हम अभी कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते हैं, मगर साफ तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है फॉक्स न्यूज की तरफ से कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। अब ईरान में भी क्या घटनाक्रम होंगे आगे राजनीतिक, उसको लेकर भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।